हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का वन शार्ट। यानी इसमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो कि आपके प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 11 तक दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से हम लोग सीखेंगे। बस आपको सामने देखते रहना, इधर उधर नहीं करना है। और एक इंफॉर्मेशन और ये है कि हमने इस क्लास को तो कल ही शुरू कर दिया था, आपका चैप्टर 8, क्योंकि हम कल की क्लास में उन सारे फार्मूलों का डिस्कशन किया था जो कि चैप्टर 8 में आपको बहुत बहुत उपयोगी है। यानी उन फार्मूलों के बिना आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो यदि आपने उस क्लास को नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और देखना जरूरी भी है क्योंकि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज। इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कहा गया जिसका कोण B जो है समकोण, यानी यहाँ पर आपका रहेगा B जो कि 19 डिग्री, और 19 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं कर्ण। ठीक है, और यदि इसे हम थीटा माने तो ये वाली भुजा हो जाती है आपकी लंब, और तीसरी जो भुजा बचती है वो हो जाती है आपकी आधार। क्या हो जाती है? आधार। ठीक है, अब ये B है तो इसे हम A मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, हमें मान दिया गया AB 24 सेंटीमीटर, तो A और B यानी ये टोटल हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी, ये इतनी। और हमें क्या दिया है, BC यानी ये वाली दूरी जो है हमें दे दी गई है 7 सेंटीमीटर, ये दूरी। ठीक है, हमें इस कर्ण को निकालना है क्योंकि हमें सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। तो तीसरी भुजा हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, एक आपके पास बहुत साधारण सा, सिंपल सा, प्यारा सा एक प्रमेय है जिसे हम कहते हैं कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। अब वो प्रमेय क्या है, क्या पला है, ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। इसकी हेल्प से हम इस कर्ण को निकालेंगे। कर्ण हमारा कितना है, AC, तो इसे हम कहेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर आधार हमारा ये रहा जो कि 24 का स्क्वायर प्लस लंब है आपका 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर हमें करना होगा जो कि आपका हो जाता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49। तो AC का होल स्क्वायर बराबर, जोड़ेंगे इसी को, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6। यदि हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो ये लग जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 625, और 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। यानी AC जो हमारा निकल के आया वो आया कितना, 25 सेंटीमीटर। यानी ये वाला मान हमारा निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 2 पार्टों में है, साइन ए कास ए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए और कास ए। तो साइन थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा है। क्यों पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्योंकि आपने पिछली क्लास देख ली, नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ठीक है, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और कास थीटा का होता है आधार
बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, कोण ए है, ठीक। तो यहाँ पर भी ए है, तो कोण ये दिया गया, ए के सामने वाला लंब हो जाएगा जो कि आपका कितना 7, कर्ण है 25, यानी 7/25, 7/25। कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार आपका ये रहा, कर्ण ये रहा, यानी 24/25, 24/25। अब बात आ जाती है दूसरा प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है, साइन सी कास सी। यहां पर इस बार क्या आ गए हैं, कोण सी है, साइन सी कास सी। फार्मूला अभी भी आपका वही रहने वाला है, लंब बटे कर्ण, और ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब समझिए, इस बार कोण क्या दे दिया सी। अब इस बार इस कोण के सापेक्ष हमें देखना होगा, तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये भुजा लंब का काम करेगी और ये भुजा आधार की। तो यहाँ पर हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं, ये लंब और ये काम करेगा किसका, आधार का, ठीक है। जब ये कोण दिया होगा, ये कोण की बात हम कर रहे हैं, तो लंब हमारा हो जाएगा 24, आधार हो जाएगा हमारा कितना 7, कर्ण आपका नहीं बदलेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो लंब है 24, ये हो जाएगा 24, लंब हो जाएगा 24 और कर्ण है 25। इसी प्रकार से कास सी आधार, सी के सामने वाला भुजा जब लंब हो गई तो ये आधार हो गई, आधार है आपका 7 और कर्ण है 25, तो 7/25। यही चारों बच्चों जो है आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो बताइए बच्चों कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, डायरेक्ट खोपड़ी में गया होगा। अब खोपड़ी में गया तो एक बार लाइक तो आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास हमारी कैसी लग रही है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रश्न है। इसमें कहा गया कि आकृति में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें आकृति एक त्रिभुज पी क्यू आर दे दिया है, जिसमें हमें कोण Q की वैल्यू 19 डिग्री है, और यहाँ पर आप देखिए ये 12 सेंटीमीटर भुजा है और ये आपका कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कर्ण है, ये लंब, अब ये हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण Q है वो 19 डिग्री है, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन सा, 19 डिग्री सामने वाली भुजा, जो कि हमें दिया गया है 13 का होल स्क्वायर। आधार ये रहा जो कि है QR, यही हमें ज्ञात करना है। लंब हमें दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 का होल स्क्वायर। अब 13 का देखिए स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर QR का होल स्क्वायर प्लस 144, धन से ऋण में आएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर QR का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर से देखिए घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 बराबर QR का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं QR बराबर, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट 25, तो QR बराबर 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो QR की जो भुजा है वो कितनी आ गई, ये आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या जरूरत है, हमें tan p और काट r की जरूरत है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan p। अब देखिए यहाँ पर कोण क्या है P, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के सापेक्ष हम करेंगे, तो P के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, कर्ण का भी नहीं बदलती। तो tan थीटा बराबर होता है
लंब बाई आधार। ठीक है, तो लंब हमारे पास कितना, पी के सामने वाली भुजा लंब यानी कि 5 बटे आधार, आधार कितना 12, ये हो जाएगा 12। इस बार हमें काट आर की वैल्यू निकालनी है, तो काट आर, कोण कितना है आर है, यानी कि इसे थोड़ा सा जो है हम थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो ये हो जाएगा आपका काट आर। इस बार हम इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगी। ठीक है, और काट आर का फार्मूला क्या होता है, काट का आधार बटे लंब। तो आधार आपका कौन है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, तो ये आधार हो गई, यानी 5 बटे 12। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा ये गया है कि tan p माइनस काट आर की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो tan p 5 बटे 12, काट आर 5 बटे 12, ये माइनस के प्लस का कट के क्या आ गया 0, ये वैल्यू इसकी निकल के आई बच्चों। ठीक है, तो बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और सीधे सीधे आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद फाइनल हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें जो दिया गया है ना उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। आपको पता साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब है ये कर्ण है, एक हमें क्या बनाना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर ए है तो इस जगह पर हमें रख देना है ए, यहाँ पर बी रख देते हैं और यहाँ पर सी रख देते हैं। यहाँ पर ए हमने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम थीटा मान लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 4, हमें आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास 4 है तो इसका स्क्वायर, आधार हमें नहीं पता, आधार हमारा क्या है ए बी का होल स्क्वायर, ए बी है, जबकि लंब हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर ए बी का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। ये धन से ऋण में लाएंगे इसको। ठीक है, जब धन से ऋण में लाएंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ से फाइनल हमारे पास क्या आएगा, ए बी का होल स्क्वायर बराबर 7, यानी ए बी बराबर √7। स्क्वायर हटाएंगे √ लग जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू निकल के आई कितनी √7। ठीक है, अब आगे देखिए, अच्छा यहाँ पर हाँ ठीक है राइट है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें कास ए और tan ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कास ए और tan ए। तो कास थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आधार हमारे पास कितना, ये हमारा आधार है, तो आधार है √7, कर्ण है हमारे पास 4, उसके बाद आगे लंब है हमारे पास 3 और आधार है √7। ठीक है, हमसे बस यही 2 वैल्यू पूछी गई थी और यही बच्चों क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं।
तो चलिए प्रश्न नंबर 3 के बाद फाइनल सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, हमें जो दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 15 cot A बराबर 8, ये 15 गुणे से आपका भाग में चला जाएगा, तो cot A बराबर निकल के आएगा 8/15। आपको तो पता है कि cot थीटा बराबर क्या होता है। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इसका मतलब ये है कि हमें तो समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। अब समकोण त्रिभुज बनाते समय भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर क्या दिख रहा है थीटा के रूप में ए, तो यहाँ पर हमें ए रखना है। इसकी सहायता से क्या होता है कि ये आपका लंब बन जाता है, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर रखा, बी आप यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर 19 डिग्री कोण है, ये सी 19 डिग्री सामने वाली भुजा आपकी कर्ण हो जाती है, ये भुजा कर्ण हो जाती है। ये भुजा आपकी बन जाएगी आधार और ये वाली भुजा आपकी हो जाएगी लंब। ठीक है, अब हमें जो दिया गया उसको हम लिखेंगे। तो आधार हमें दिया गया कितना 8, लंब हमें दिया गया 15, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या है AC। देखिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है हमारे पास AC, AC का स्क्वायर, आधार है हमारे पास 8 का स्क्वायर और लंब है 15 का स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 64 और ये हो जाएगा आपका 225। 15 का स्क्वायर 225। तो AC का होल स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 2। स्क्वायर यदि हम यहाँ से हटा दें तो यहाँ लगेगा अंडर रूट, जिससे ये आपका कितना आ जाएगा 17। यानी ये कर्ण कितना निकल के आया 17 निकल गया है। ठीक है, कर्ण कितना आ गया 17। हमसे क्या क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है साइन A और सेक A, ये दो चीज़ हमसे पूछा गया है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण का, ये सेक थीटा है, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए लंब हमारे पास कितना है, लंब 15 है, कर्ण 17 है, तो ये हो जाएगा 15/17 और कर्ण हमारे पास कितना है 17 है, तो आधार हमारे पास कितना है 8 है। तो ये दोनों बच्चों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 फाइनल सॉल्व कर लिया है। प्रश्न नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो वैल्यू दी गई है सेक थीटा बराबर 13/12 उसे हम लिख लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि हमें कर्ण और आधार दे दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि थीटा है। ठीक है, और इसे मान लेते हैं PQR। ठीक है, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और यहाँ पर 19 डिग्री, तो 19 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। कर्ण हमें दिया गया है कितना 13, आधार दिया गया है 12, हमें लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, आधार है 12 का स्क्वायर और लंब हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169, 12 का 144,
लंब हमारे पास है पी क्यू, पी क्यू का होल स्क्वायर धन ऋण में आएगा तो 169 माइनस 144 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 25 पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारे पास क्या मिला है कि पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर कितना है 25। तो यहाँ से पी क्यू बराबर आएगा अंडर रूट 25, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा 5। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी लंब हमारे पास आ गया 5। अब कहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय मतलब हमारे पास कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 हैं। 6 में से हमें एक हमें दे दिया गया है, अभी हमें 5 लिख रहे हैं। 5 कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा आपका साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा और कासेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार हो जाएगा। तो लंब हमारे पास 5 है, कर्ण 13 है, तो ये हो जाएगा 5 बटे 13। कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास 12 है, कर्ण 13 है, तो ये हो जाएगा 12 बटे 13। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 5, आधार है 12, तो 5 बटे 12। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार है 12, लंब है 5, और कासक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 13 और कासक थीटा पर कर्ण बटे लंब, सॉरी आधार नहीं लंब, तो कर्ण है 13 और लंब है 5, यानी कि 13 बटे 5। ठीक है, तो ये आपके पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चों। ठीक है, और छठा आपका ये हो जाता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के सारे प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास साझा करें जिससे उनकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके, आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी हो सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन में, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 तो सबसे पहले तो आपको करना है इसमें एक स्टार लगाना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। इसमें कहा गया कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो और कास ए बराबर कास बी हो तो दिखाइए कि कोण ए और बराबर है कोण बी के। ठीक है, तो हमें क्या करना, सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज बना लेने। कितने, दो समकोण त्रिभुज। चाहे तो हम एक से बना सकते हैं, एक से ही काम चला सकते हैं, लेकिन हम दो बनाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, उसमें कहा गया कि कोण ए और बी न्यून कोण है, यानी यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर हम ए लिख देते हैं और यहाँ पर बी। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद हम एक त्रिभुज और बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और ऐसा ही त्रिभुज बनाएंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पर बना देंगे ए, ये बना देंगे बी, और यहाँ पर आपका 19 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पर कास या कॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका कास ए, और ये हो जाएगा यहाँ पर कास बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर दे ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। कास बी, फार्मूला क्या है, फार्मूला वही है आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसका भी वही फार्मूला है, कौन सा, आधार बटे कर्ण। बस बात यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर कोण ए है, यहाँ पर कोण बी है,
तो इसमें कोण ए की बात चल रही। कौन से? कोण ए की। तो कोण ए के सामने वाली भुजा तो लंब हो जाएगी, ये तो आपकी ऑलरेडी कर्ण ही रहने वाली है, ये आधार हो जाएगी। तो आधार हो गई आपकी ए सी, कर्ण हो गई आपकी ए बी। जबकि इधर आपको देखिए, इधर बात किसकी चल रही? कोण बी की। ठीक है, ये हो जाएगा कास बी बराबर आधार, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, तो ये तो आधार हो गई ना, तो बी सी हो जाएगी आपकी आधार, कर्ण आपकी चेंज नहीं होगी, जो कि हो जाएगी आपकी ए बी। ठीक है, अब हमें दिया क्या गया है? दिया ये गया है कि कास ए बराबर है कास बी के, ये हमें दे दिया गया है। तो कास ए की वैल्यू है ए सी बटे ए बी बराबर, अब कास बी की वैल्यू है बी सी बटे ए बी। तो आपका जो है ए बी से ए बी तो कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या? ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कक्षा 9 में, एक प्रमेय पढ़ी थी, क्या थी? कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए सी भुजा, ए सी भुजा ये रही, ए सी भुजा ये रही, बी सी भुजा ये रही। ठीक है, बी सी भुजा ये रही, तो ए सी भुजा के सामने वाला ये कोण और बी सी भुजा के सामने वाला ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। और यही बच्चों में क्या करना था? प्रूफ करना था। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि प्रश्न नंबर 6 भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 6 तक फाइनल सॉल्व कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 6 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस पर एक स्टार लगाइएगा। ठीक है, प्रश्न में कहा गया यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। दूसरा है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इस प्रकार का समकोण त्रिभुज, जिसमें हम यहाँ पर मान लेते हैं कोण थीटा और इसका नाम दे देते हैं बिंदु P Q R। ठीक है, हमें दिया ये गया है कि काट थीटा 7/8, काट थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो जाता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार आपके पास कितना? 7, लंब कितना? 8। हमें कर्ण निकालना है। ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है ये आधार और ये कर्ण, ये 19 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण हो जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण हमारे पास क्या है? PR का होल स्क्वायर, आधार 7 का स्क्वायर और लंब हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। तो PR बराबर स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, जिससे PR बराबर निकल के आएगा अंडर रूट 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 1 11। कितना आ गया? ये अंडर रूट 113 निकल के आया।
चलिए अब पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, पहला प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। इसमें वैल्यू हमें रखनी है और वैल्यू रखने के लिए हमें मान निकालना होगा। किसका? सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास 8 है, कर्ण हमारे पास अंडर रूट 113 है। उसके बाद कास थीटा, कास थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार और ये कर्ण, तो 7 बटे अंडर रूट 113। ये वैल्यू हमने निकाल के रख दी। ठीक है, अब इसमें मान रखना है। चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का मान हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट 113 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 बटे 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। अब यहाँ पर आप देखिए एक फार्मूला आपका लग रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a आया आपका 1 का स्क्वायर माइनस b है आपका 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर रहेगा 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 113 बाई, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 7 बटे 113। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 113 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे यहाँ पर भी आपका 113 ही एलसीएम आएगा। इसका इधर गुणा करेंगे तो 113 माइनस 7, 113 से 113 कट जाएगा, तो 113 से 64 घटाएंगे, 13 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 9, 10 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 6 घटाएंगे आ जाएगा 4 बटे ये हासिल लेंगे 13 हो जाएगा, 13 से 7 घटाएंगे हो जाएगा 6 और ये बचेगा आपका कितना? ये आपका कितना बच जाएगा? अच्छा केवल, अच्छा यहाँ सॉरी ये आपका 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, ये 49 हो जाएगा। 49 घटाइए, 13 में से 9 घटाएंगे, 13 से हमें 9 घटाना तो हो जाएगा 4। ठीक है, अभी कितना बच जाता है? 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। कितना आ गया? 49 बटे 64। ये तो आपका पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न लिखा गया है काट थीटा, काट स्क्वायर थीटा एक प्रकार से। तो काट स्क्वायर थीटा, जबकि हमें काट की वैल्यू साफ साफ दी गई है 7 बटे 8, तो यहाँ पर रखेंगे 7 बटे 8, 7 बटे 8, इसका करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 49 बटे 64। ये दूसरा आंसर और ये पहला आंसर है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्न नंबर 7 के बाद शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 8 में ये कहा गया कि यदि 3 काटे बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, तो जो हमें दिया गया पहले उसे लिखते हैं। हमें दिया गया है 3 काट ए बराबर 4। ठीक है, इसका पंचांतर करेंगे तो काट ए बराबर आएगा 4 बटे 3। तो काट थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यानी हमें आधार और लंब की वैल्यू दे दी है। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें यहाँ पर हम थीटा रखेंगे और इसे नाम दे देंगे ए। ये हो जाएगा आपका समकोण बी
और ये आपका सी। ठीक है, आधार कितना है, आधार ये रहा 4, लंब है हमारे पास 3। हमें कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है, 19 डिग्री है। ठीक है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है हमारे पास ए सी का होल स्क्वायर, आधार है 4 का स्क्वायर, लंब है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा ए सी बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, हो जाएगा अंडर रूट कितना 25, जिससे ए सी बराबर निकल आएगा कितना 5। तो ये हमारा कितना निकल के आया 5। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले लेंगे LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड LHS दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, हमें जो जो चीज़ चाहिए उसे हम यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं। तो tan ए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ए के सामने वाली ये लंब और ये आधार, यानी कि 3/4। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 16 आएगा, तो 16 एक अन्ना में 16 माइनस 9, और यहाँ पर भी एलसीएम 16 आएगा, तो 16 एक अन्ना में 16 प्लस 9, 16 से 16 कट जाएगा, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो ये तो रहा बच्चों आपका LHS पार्ट। अब हम RHS पार्ट को हल करेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे RHS, राइट हैंड साइड दिया गया है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमें ज़रूरत है किसकी, cos ए की। cos ए फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार है 4, कर्ण हो जाएगा 5, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू उठा कर रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर और 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। सेम एलसीएम है, एलसीएम आपका 25 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 16 माइनस 9, 16 से 9 घटाएंगे 7/25। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका RHS। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। ठीक है बच्चों, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 में ये कहा गया कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है यानी 19 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको सामने 2 पार्टों में क्वेश्चन डिवाइड है और इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले में ये करना है कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार का। ठीक है, इसमें कहा गया है जो कोण B है वो समकोण है, तो यहाँ पर रख देते हैं A और ये हो जाएगा आपका C। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें tan दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि tan A, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हमें दिया गया 1/√3 जिसमें लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो लंब हो गया आपका 1
आधार हो गया √3। हमें एक कर्ण निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 19 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है हमारे पास AC का होल स्क्वायर, आधार है √3 का होल स्क्वायर, लंब है 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हटाएंगे, √ लग जाएगा, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो AC बराबर हो जाएगा √4, जो कि AC बराबर आएगा 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी उसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। क्या क्या चाहिए, देखिए साइन A चाहिए, पहली बात तो हमें साइन A चाहिए, कास A भी चाहिए, कास A, साथ में देखिए साइन C भी चाहिए, साइन C और कास C। ये 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि कास थीटा बराबर, सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब ये रहा, किसकी बात चल रही, कोण A की बात चल रही, किसकी, कोण A की बात चल रही। तो एक के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब आपका 1 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा आपका 2, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये रहा √3, कर्ण आपका ये हो जाएगा 2। अब बात आ जाती है किसकी, साइन C की। ठीक है, तो इसको हम ब्लैक पेन से बना रहे हैं, ये रहा है ये वाला। तो साइन C इसका ही फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब C के सामने वाला लंब हो जाएगा √3 और कर्ण आपका 2 रहेगा, कर्ण नहीं चेंज होता। ठीक है, अब इसका होता है आधार बटे कर्ण। अब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो आधार हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा 2। चलिए अब हम लगाते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। क्या है पहला नंबर, साइन A कास C प्लस कास A इंटू साइन C। ये हमें क्वेश्चन दिया गया, पहले वैल्यू रखेंगे। साइन A है 1/2 मल्टीप्लाई कास C हमारे पास है 1/2 प्लस कास A है √3/2 और साइन C है √3/2। हल करेंगे तो 1 का नम 1, 2 दूनी 4, √3 का गुणा √3 में करेंगे 3, 2 दूनी 4, सेम एलसीएम में देखिए 4, तो हो जाएगा 1 + 3 तो हो जाएगा 4/4, 4 से 4 आपका कट जाएगा, जो कि फाइनल आएगा कितना, 1। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर हमें दिया गया क्या, कास A कास C, कास A कास C माइनस साइन A साइन C। मान रखेंगे कास A ये रहा, जो कि है √3/2, कास C ये रहा 1/2 माइनस साइन A 1/2 और साइन C की वैल्यू ये रही √3/2 गुणा करेंगे तो √3/4, इसका भी गुणा करेंगे √3/4, माइनस और प्लस कट के क्या आ जाएगा, 0। ये रहा आपका दूसरे पार्ट का आंसर बच्चों। ठीक है, तो बताइए प्रश्न नंबर 9 आपको पूरी तरह से समझ में आया या नहीं आया, ये कमेंट्स करके आपको जरूर बताना। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बाद प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 में कहा गया कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, इसका मतलब है कि हमें एक समकोण त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा इस प्रकार का। ठीक है, कहा गया जिसका कोण Q जो है समकोण यानी 19 डिग्री है, और हमें एक चीज दिया गया है, क्या दिया गया, PR प्लस QR बराबर कहा गया कि 25 सेंटीमीटर है।
ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। पी क्यू हमें दे दिया, तो ये क्यों हो गया, इसको हम नाम पी दे देंगे, इसका नाम आर देंगे। ये पी क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर साइन पी, कास पी, टैन पी पूछ रहा, तो पी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यहाँ पर थीटा मान देते हैं, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये हमें कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 19 डिग्री। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना है, पी आर का होल स्क्वायर, आधार हमारे पास 5 का स्क्वायर, लंब है जबकि क्यू आर का स्क्वायर। ये धन से ऋण में आ जाएगा, ये हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 25। अब यहाँ पर आपका एक फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में प्लस के साथ रखेंगे पी आर माई प्लस क्यू आर, और एक कोष्टक में माइनस के साथ पी आर माइनस क्यू आर बराबर में कितना दिया गया है, 25, जिसमें से इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 25। तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। 25 से 25 आपका एक बार में कटेगा, तो यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ये बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं, तो ये रहा पी आर प्लस क्यू आर बराबर में है आपका कितना, 25, ठीक है, और ये रहा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ये दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएंगे 2pr बराबर 25 एक 26, काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 13 बार में। तो pr की वैल्यू कितनी निकल के आई, 13, ठीक है। अब pr का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए, जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं। तो लिखेंगे pr का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही रखेंगे कहाँ पर, पी आर का मान यहाँ पर इस जगह पर रखना है, ठीक है। पी आर का मान कितना है, 13, तो ये रखेंगे 13 माइनस क्यू आर बराबर 1, तो माइनस क्यू आर बराबर 1 माइनस 13, जिससे माइनस क्यू आर बराबर आएगा माइनस का 12, माइनस से माइनस कटेगा, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चल गया, पहली बात तो हमें पता चला पी आर की वैल्यू कितनी, 13, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्यू आर ये पता चल गया 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया साइन पी, तो लिखेंगे साइन पी, कास पी और टैन पी। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बस इसमें वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो लंब हमारे पास 12 और कर्ण है 13, तो ये हो जाएगा 12 बटे 13। उसके बाद आधार बटे कर्ण, आधार 5, कर्ण है 13, तो 5 बटे 13, 5 बटे 13, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, हाँ 12 बटे 5, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5। यही तीनों हमसे पूछे गए थे बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न नंबर 10 भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 11 में कहा गया कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य
कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? तो आपने सारणी में देखा है, सारणी में ये देखा है कि tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, जबकि tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान आपको पता है कि √3 होता है, जिसमें से इसका मान होता है 1.732 और इसमें कहा गया कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जबकि आप खुद देख रहे हैं 1 से बड़ा भी होता है। तो ये कथन आपका क्या हो गया? असत्य। ये कथन हो गया आपका पहला असत्य। ठीक है, चलिए अब आगे। कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 क्या सत्य है? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर इस मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्या है? समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर कोई एक कोण है और हमेशा sec a का जो मान है वो हमेशा 12/5 रहे, यानी किसी भी कोण के लिए कहा है, कोण a के किसी भी मान के लिए हमेशा ये सदैव सत्य नहीं है। तो ये आपका भी क्या है? ये है आपका असत्य। ठीक है, ये भी आपका क्या है? असत्य। हमेशा जरूरी नहीं कि sec a का मान 12/5 है, वो और भी अलग अलग मान हो सकते हैं। इसी प्रकार से cos a कोण a के कास्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये बात गलत है, क्योंकि कास का जो विस्तार रूप है वो कोसाइन है। क्या है? कोसाइन। कोसाइन का ये संक्षिप्त रूप है, यानी ये भी आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया काट ए जो है, काट और ए का क्या गुणनफल है? कह रहा ये है कि जो काट ए है वो क्या काट और ए का गुणनफल है। तो ये बात क्या है? गलत है। ये गलत है, ये काट और ए का गुणनफल नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप इसमें देखिए, कहाँ पर? आपको यहाँ पर देखना है, किसी भी कोण के लिए sin थीटा बराबर 4/3। ये भी हमेशा संभव नहीं है कि यहाँ पर जो भी थीटा हो हमेशा sin थीटा के लिए मान 4/3 आए। कुछ भी हो सकता है, अलग अलग मान हो सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जितने भी पार्ट थे 1 से 5 तक के, वो सारे के सारे पार्ट क्या हैं? गलत हैं, असत्य हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास साझा कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।